अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लगभग मेरे ख्याल 1-1.5 महीना और रह गया है, क्योंकि अक्टूबर शुरू हो गया, नवंबर आखिरी तक जो है वो चुनाव यहाँ पे कभी भी घोषणा हो सकती है, तारीख आ सकती है। तो कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा उन्होंने जो है विकास के मुद्दे पे लोगों के हित के लिए, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, एम्प्लॉयज़ हो, कर्मचारी वर्ग हो, इन सबको जो है किसान वर्ग हो, इन सबको बागवान है, सबको जो है ध्यान में रख के ही जो है हमेशा चुनाव लड़ा है। तो इस बार का भी जो हमारा चुनाव होगा वो इन सब के मुद्दे जो विभिन्न वर्ग मैंने आपको बताए हैं और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो वायदे हैं, काम है, उनके इसमें। भाजपा कह रही है कि रिवाज बदलेंगे, तो इसके बारे में क्या है? देखिए, रिवाज तो इन्होंने क्या बदलना है, पर फिलहाल जो है हिमाचल की आप जो है वो तस्वीर बदली है। पहले जो इस वक्त जो है लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगार नौजवान साथी जो हैं वो बिना काम के भटक रहे हैं, किसान परेशान है, बागवान परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, कर्मचारी जो है अपनी मांग जो ओपीएस की लेके इस वक्त सरकार के आगे पीछे जो है वो गुहार लगा रहे हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं कि उनकी मांग पूरी की जाए। आप पहले ये तस्वीर बदलिए। रिवाज तो लोग बदलेंगे या जो भी नया करेंगे वो लोगों का काम है। वो सरकार के चंद चुने हुए जो एमएलए, विधायक या मंत्री जो बनते हैं वो रिवाज नहीं बदलेंगे, वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो इनको मेरी सलाह है कि पहले आप लोगों के हित के काम करिए, लोगों के डेवलपमेंट के काम करिए, उसके बाद बाकी की बात करें। भारतीय ऐसा क्या है जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, होगी कि अपनी मजबूरियां होंगी, किसी की कोई मजबूरी होगी, कोई किसी पे दबाव होगा या कोई किसी और कारण से गया होगा, वो तो हम वही बता सकते हैं जो जा रहे हैं। और जो इतने समय तक अगर कांग्रेस पार्टी में रहे हैं तो आगे उनके जाने का क्या कारण है वो तो वो खुद ही बता सकते हैं। बाकी आपको पता ही है आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, तो ये हर एक तरह का दबाव जो है वो किसी भी जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है उसके ऊपर डाल रहे हैं। कोई सीबीआई का, कोई ईडी का, कोई इनकम टैक्स का या इस तरह का कोई और दबाव उनको डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे एक विधायक अनिरुद्ध सिंह जी हैं शिमला क्या नाम कसुम्पटी से, तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा भी है कि उनको भी कई बार जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं इस वक्त, और कि उनको कई बार जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया और उनको जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, उनको प्रलोभन देने की कोशिश की गई पैसे का या किसी और चीज़ का जो है, तो वो इस तरह के दबाव बनाकर और प्रलोभन देकर जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जा रहे हैं उनसे कि जो है वो आप लोगों के हित को ही ध्यान में रखें। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं तो सिर्फ आप अपने हित को ध्यान में ना रखें कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, या आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला। आप लोगों के हित की बात करिए। मैंने कभी कांग्रेस में तो वो सारे बोलते ही थे कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, या फिर और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, किसान बागवानों से हैं, कर्मचारियों से रिलेटेड है। अब भारतीय जनता पार्टी में जाकर भी आप अगर चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वहां जाकर भी आप इन मुद्दों को उठाइए, लोगों को आप सहूलियत दीजिए। जितनी महंगाई में आज लोग गुजर बसर कर रहे हैं, अपने नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, आपके कर्मचारी जो है ओपीएस के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर किसान बागवान अपनी फसलों और अपने जो उत्पाद हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मातृशक्ति जो है, जिनको घर का चूल्हा जलाना जो है आज 2 टाइम का चूल्हा जलाने की जो है मुश्किल आ रही है, गैस सिलेंडर जो है 1150-1200 के करीब पहुंच गया है। तो इन चीज़ों की लड़ाई अगर आप कांग्रेस में वो बयान देते थे जब कांग्रेस पार्टी में थे, और आप लोगों के बीच जाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन मुद्दों को उठाते थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आप गए हैं, वहां जाकर भी आप इन मुद्दों को उठाइए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देखें कि नहीं, सच में कोई जनहित के मुद्दे जो है यहाँ पर उठा रहे हैं।